बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी रानी सौम्या के साथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। रानी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु महल में एक ऐसा व्यक्ति था जो उनकी विनम्रता और सौंदर्य से ईर्ष्या करता था। राज्य का राजगुरु, जो वास्तव में एक दुष्ट साधु था। राजगुरु को अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह राजा के अत्यधिक निकट था और धीरे धीरे उसके मन में रानी के प्रति शक का बीज बोने लगा। उसने राजा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रानी पर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव है और वह राज्य के लिए अशुभ साबित हो सकती है। राजा तो अपनी रानी पर अटूट विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने साधु की बातों को नकार दिया। लेकिन साधु ने हार नहीं मानी। एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, राजगुरु ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके रानी को सम्मोहित कर लिया और उन्हें महल के एक गुप्त कक्ष में ले गया। सुबह जब राजा ने देखा कि रानी अपने कक्ष में नहीं है, तो पूरे महल में हलचल मच गई। कोई नहीं जानता था कि रानी कहाँ गायब हो गईं। राजा ने राज्य के सबसे योग्य सैनिकों को रानी की खोज में भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, मुझे संदेह है कि रानी पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव था और वह स्वयं ही महल से भाग गई हैं। राजा इस पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन राजगुरु की बातों से वे असमंजस में आ गए। इधर राजगुरु ने रानी को एक गहरे अंधकारमय कक्ष में बंद कर रखा था और उस पर अपने तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग कर रहा था। उसका उद्देश्य रानी को पूरी तरह अपने वश में करना था, ताकि वह राजा को मारने का आदेश दे सके और स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर सके। लेकिन रानी साधारण स्त्री नहीं थी। वे चतुर और धैर्यवान थीं। उन्होंने प्रतीक्षा की और जैसे ही एक रात राजगुरु मंत्र साधना में व्यस्त था, उन्होंने एक जलती हुई मशाल से उसकी तांत्रिक यंत्र को नष्ट कर दिया। जैसे ही यंत्र टूटा, राजगुरु के शरीर में कंपन होने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह कमजोर पड़ गया। इसी बीच राजा को एक गुप्त सैनिक से सूचना मिली कि राजगुरु ने ही रानी को कैद किया हुआ है। राजा तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने राजगुरु को पकड़ लिया। राजा का क्रोध भयंकर था, लेकिन उन्होंने न्याय का पालन करते हुए राजगुरु को बंदी बनाकर राज्य के सामने प्रस्तुत किया। राजगुरु ने स्वीकार किया कि उसने लोभ और ईर्ष्या के कारण यह षड्यंत्र रचा था। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी। रानी की बुद्धिमानी और धैर्य के कारण विजयगढ़ एक बड़े संकट से बच गया। राजा और रानी ने एक बार फिर अपने राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की और वे हमेशा के लिए अमर प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजगुरु को कारागार में डाल दिया गया, परंतु उसकी काली शक्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। कारागार में रहते हुए भी वह अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलाए बैठा था। उसने वर्षों तक अपने अंधकारमय कक्ष में बैठकर एक भयावह योजना बनाई। उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके एक शाप दिया। जिस दिन राजा और रानी का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठेगा, उसी दिन यह राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा। हालांकि उस समय किसी ने इस शाप पर ध्यान नहीं दिया। राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या ने अपने शासनकाल में राज्य को अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उनका एक पुत्र हुआ, राजकुमार आदित्य, जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। जब राजा वृद्ध हुए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे सिंहासन आदित्य को सौंप देंगे। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन ठीक उसी रात, जब आदित्य को औपचारिक रूप से राजा बनाने की तैयारियां हो रही थीं, महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दियों की लौ अचानक मंद पड़ गई। महल की दीवारों पर अजीब छायाएं दिखने लगीं और राजमहल के चारों ओर अंधकार सा छा गया। सबसे अधिक भयावह घटना तब हुई जब राजा विक्रम सिंह को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। मैं वापस आ गया हूं महाराज। मेरा शाप पूरा होने वाला है। यह सुनते ही राजा और रानी का हृदय कांप उठा। वे समझ गए कि यह राजगुरु की आत्मा का प्रभाव था, जो अपने शाप को पूरा करने के लिए लौटी थी। महल के पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस भयावह शक्ति को रोक नहीं पा रहा था। रानी सौम्या ने साहस और चतुराई से काम लिया। उन्होंने महल की पुरानी गुप्त पुस्तकों को पढ़ा और जाना कि इस शाप को केवल एक ही तरीका तोड़ सकता है, यदि कोई सच्चे हृदय से राज्य की भलाई के लिए स्वयं का बलिदान दे। बिना किसी को बताए रानी एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए महल के सबसे पुराने मंदिर में चली गईं। उन्होंने अपनी आत्मा को उस शक्ति के समर्पित कर दिया, ताकि राज्य पर कोई संकट न आए। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, महल की सारी बुरी छायाएं गायब हो गईं, अंधकार समाप्त हो गया और वातावरण शुद्ध और शांत हो गया। लेकिन जब राजा और राजकुमार आदित्य मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रानी मूर्तिवत खड़ी थीं।
उनकी आत्मा अब इस संसार में नहीं थी। राजा विक्रम सिंह घुटनों के बल गिर पड़े। आंसू उनकी आंखों से बह निकले। रानी सौम्या ने अपने प्रेम, धैर्य और बलिदान से पूरे राज्य को बचा लिया था। उनके इस महान कार्य को देखकर सभी प्रजा ने उन्हें देवी की तरह पूजना शुरू कर दिया। राजकुमार आदित्य को राजा बनाया गया और उसने अपनी माता की सीख के अनुसार न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए राज्य को और भी महान बनाया। लेकिन विजयगढ़ के इतिहास में रानी सौम्या का नाम हमेशा अमर रहा। एक ऐसी रानी जिसने अपने राज्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया और एक दुष्ट साधु के भयावह शाप को मिटाकर सच्चाई की विजय स्थापित की। सालों बीत गए, लेकिन रानी सौम्या के बलिदान की गाथा विजयगढ़ की हवाओं में गूंजती रही। राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी के बिना जीने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में हमेशा एक शून्यता बनी रही। उन्होंने अपना अधिकांश समय मंदिर में बिताना शुरू कर दिया, जहां रानी ने अंतिम बार प्रार्थना की थी। उधर राजा आदित्य ने अपने माता-पिता की सीख को अपनाकर न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा बनने की राह पकड़ ली। लेकिन रानी सौम्या का बलिदान एक रहस्य भी छोड़ गया था। क्या वास्तव में दुष्ट साधु की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई थी? वर्षों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन जब आदित्य के शासनकाल को 25 वर्ष पूरे हुए, तो राज्य में अचानक से अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में उगती फसलें अचानक सूखने लगीं, नदियों का जल स्तर कम होने लगा और लोगों के सपनों में एक रहस्यमयी छाया दिखने लगी, जो फुसफुसाकर कहती, मैं वापस आऊंगा। आदित्य को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने महल के सबसे अनुभवी विद्वानों और ऋषियों को बुलाया, जो वर्षों से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक पुरानी भविष्यवाणी मिली, जिसमें लिखा था कि दुष्ट साधु की आत्मा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। वह किसी अन्य रूप में पुनः जन्म लेकर लौटेगा और राज्य पर अधिकार करने की कोशिश करेगा। राजा आदित्य ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और पूरे राज्य में सख्त पहरा बढ़ा दिया। लेकिन इस बार दुश्मन छिपा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि दुष्ट साधु किस रूप में वापस आया है। एक दिन महल के सबसे पुराने सेवक, जो वर्षों से राजा के साथ थे, अचानक अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे। उनकी आंखों में एक अनहोनी चमक थी और वे अकेले में खुद से बातें करते पाए गए। धीरे धीरे महल के कई और कर्मचारी भी इसी तरह का व्यवहार करने लगे। राजा आदित्य को समझ में आ गया कि दुष्ट साधु की आत्मा ने लोगों के शरीर पर अधिकार कर लिया है। यह पहले से कहीं अधिक खतरनाक था, क्योंकि इस बार वह अकेला नहीं था। वह कई रूपों में फैल चुका था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आदित्य को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनकी मां, रानी सौम्या, सफेद वस्त्रों में खड़ी हैं और कह रही हैं, आदित्य, यह लड़ाई केवल तलवारों से नहीं जीती जाएगी। यह अंधकार है और इसे मिटाने के लिए तुम्हें प्रकाश बनना होगा। स्वप्न से जागते ही आदित्य ने फैसला किया कि वह केवल बल प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भी उपयोग करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में यज्ञ और अनुष्ठान कराए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। धीरे धीरे जिन लोगों पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, वे सामान्य होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। दुष्ट साधु का असली रूप अब भी कहीं छिपा हुआ था। आखिरकार महल के अंधेरे तहखाने में एक गुप्त द्वार मिला, जो सदियों से बंद था। जब उसे खोला गया, तो अंदर से एक सड़ी गली गंध आई और वहां एक पुराना कंकाल पड़ा था। लेकिन जैसे ही राजा आदित्य ने उस कंकाल को छुआ, एक भयंकर चीख गूंज उठी और पूरी महल की दीवारें हिलने लगीं। दुष्ट साधु की आत्मा अंतिम बार अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुई, एक भयानक छायामय आकृति, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह आदित्य पर झपटा, लेकिन राजा तैयार थे। उन्होंने अपनी माता से सीखी हुई मंत्र शक्ति का उपयोग किया और अपने पूर्वजों की तलवार उठाई, जिस पर प्राचीन रक्षात्मक शक्तियां थीं। एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः राजा आदित्य ने साधु की आत्मा को उस पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया, जिससे वह हमेशा के लिए नष्ट हो गई। जैसे ही यह हुआ, महल फिर से शांत हो गया। हवा में ताजगी आ गई और वर्षों से रुका हुआ सुख समृद्धि का प्रवाह वापस लौट आया। राजा आदित्य ने विजयगढ़ को एक नया युग दिया, एक ऐसा युग जहां सत्य, शक्ति और प्रेम की जीत हुई। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमेशा लिखा गया कि यह केवल एक राजा की जीत नहीं थी, बल्कि एक रानी की दूरदृष्टि और बलिदान का परिणाम था, जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। समय बीतता गया, लेकिन विजयगढ़ की भूमि पर रानी सौम्या और राजा आदित्य की वीरता की कहानियां हमेशा जीवित रहीं। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई, व्यापार फला फूला और लोग पहले से अधिक सुरक्षित और खुशहाल महसूस करने लगे। लेकिन एक गूढ़ रहस्य अब भी अनसुलझा था।
महल के गुप्त तहखाने में जो कंकाल मिला था, वह वास्तव में किसका था? राजा आदित्य ने अपने विद्वानों को इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। महल के प्राचीन अभिलेखों को खंगाला गया और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वह कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि उसी दुष्ट साधु का था, जिसे वर्षों पहले कैद में डाल दिया गया था। लेकिन प्रश्न यह था कि यदि वह कारागार में ही मरा था, तो उसकी आत्मा ने इतने वर्षों तक राज्य को कैसे परेशान किया? जवाब छिपा था महल की दीवारों में लिखे पुराने शिलालेखों में। उन पर लिखा था कि दुष्ट साधु सिर्फ एक सामान्य तांत्रिक नहीं था। वह प्राचीन समय के एक गुप्त संप्रदाय का हिस्सा था, जिसे अमर्त्य कहा जाता था। इस संप्रदाय के साधु मृत्यु के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होते थे। उनकी आत्मा किसी न किसी माध्यम से वापस लौटने का प्रयास करती थी। साधु के पास एक रहस्यमयी ग्रंथ था, जिसमें लिखा था कि उसकी आत्मा केवल तभी पूर्ण रूप से मुक्त होगी जब कोई राजा उसे अपनी इच्छा से मुक्ति देगा। आदित्य के मन में एक नई चिंता जन्मी। क्या वास्तव में साधु की आत्मा नष्ट हो चुकी थी, या वह अब भी किसी नए शरीर में पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो रही थी? इसी बीच महल में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात्रि के समय पहरेदारों ने देखा कि महल के दर्पणों में रहस्यमयी परछाइयां झलकती थीं। कई नौकरों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही है। सबसे भयानक घटना तब घटी जब एक दरबारी मंत्री ने दावा किया कि उसने एक रात महल के गलियारों में दुष्ट साधु को चलते हुए देखा। राजा आदित्य अब और विलंब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने महल के सबसे प्राचीन भूमिगत कक्ष की खुदाई का आदेश दिया, जहां वर्षों पहले साधु को दफनाया गया था। जब खुदाई शुरू हुई, तो एक और रहस्य खुला। एक गहरे गड्ढे के नीचे एक लोहे का संदूक मिला, जिस पर तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। उसे खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही संदूक खोला गया, एक घने धुएं का गुब्बार उठा और अचानक से महल की सभी मशालें बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और उसी क्षण एक भयावह हंसी गूंज उठी। क्या तुमने सच में सोचा कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? राजा आदित्य समझ गए कि उनकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उन्होंने अपनी मां रानी सौम्या की सीख को याद किया और अपनी प्रजा को साथ लिया। पूरे राज्य में एक विशाल यज्ञ किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, महल में फैले अंधकार के प्रभाव कमजोर पड़ने लगे। अंततः जब यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, राजा आदित्य स्वयं उस लोहे के संदूक के पास गए और उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पृथ्वी कुछ क्षणों के लिए कांप उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से विजयगढ़ में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। यह सिद्ध हो गया कि दुष्ट साधु की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। लेकिन इतिहास गवाह था कि यह जीत केवल तलवार की नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और आस्था की भी थी। राजा आदित्य ने अपनी मां की स्मृति में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जहां प्रतिदिन दीप जलाए जाते थे, एक प्रतीक के रूप में कि प्रकाश कभी भी अंधकार से पराजित नहीं हो सकता। विजयगढ़ की धरती पर यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, और लोग यह कभी नहीं भूले कि सत्य की विजय हमेशा होती है, चाहे अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सालों बीतते गए, लेकिन विजयगढ़ की इस अद्भुत गाथा को लोग अब भी श्रद्धा से याद करते थे। राजा आदित्य के सुशासन में राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बना रहा, लेकिन इतिहास गवाह था कि हर स्वर्ण युग के बाद किसी न किसी परीक्षा का दौर आता ही है। राजा आदित्य वृद्ध हो चुके थे और अब उनके पुत्र युवराज विक्रम सिंह राजकाज संभालने के लिए तैयार हो रहे थे। परंतु जैसे ही उनके राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुईं, अजीब घटनाएं फिर से घटने लगीं। कभी राज्य के किसी कोने में रहस्यमयी आग लग जाती, तो कभी महल की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगतीं। दरबारियों का कहना था कि ये सिर्फ संयोग हैं, लेकिन राजा आदित्य का हृदय उन्हें कुछ और ही संकेत दे रहा था। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उनके सामने एक छायामयी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह स्वर गूंजा, तुमने मुझे हर बार हराया, परंतु मैं समय से परे हूं। मैं हर युग में लौटूंगा, एक नए रूप में, एक नए शरीर में। क्या तुम्हारी अगली पीढ़ी भी तैयार है? आदित्य हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था। उन्होंने तुरंत अपने विद्वानों को बुलाया और अपने स्वप्न का वर्णन किया। राज्य के सबसे वरिष्ठ ऋषिक ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, यह वही पुरानी बुरी शक्ति हो सकती है। यह साधु नहीं, बल्कि एक अभिशप्त चक्र है, जो हर पीढ़ी में स्वयं को दोहराने की कोशिश करता है। इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है।
हमें इसे जड़ से मिटाना होगा, नहीं तो यह फिर लौटेगा और अगली बार पहले से भी अधिक शक्तिशाली होगा। आदित्य ने अपने पुत्र विक्रम को बुलाया और उसे इस चुनौती के बारे में बताया। विक्रम सिंह, जो अपने पूर्वजों की वीरता का उत्तराधिकारी था, ने निडरता से कहा, पिताजी, यदि यह अंधकार बार-बार लौटता है, तो हमें भी बार-बार इसे हराने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इससे पार इस बार हम इसे समाप्त करके ही रहेंगे। विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों और विद्वानों की एक विशेष टीम तैयार की और राज्य के सबसे पुराने ग्रंथों और शिलालेखों का अध्ययन किया। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें एक नया रहस्य पता चला। दुष्ट साधु ने अपनी शक्तियों को केवल एक आत्मा में नहीं, बल्कि कई प्रतीकों में बांट दिया था। उन प्रतीकों को तब तक पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, जब तक वे सभी एक साथ नहीं मिलाए जाएं। उनमें से एक प्रतीक अब भी महल के एक अज्ञात स्थान पर छिपा था। महल की गहरी खुदाई शुरू की गई और आखिरकार एक प्राचीन कक्ष खोजा गया, जो सदियों से बंद पड़ा था। वहां एक रहस्यमयी पत्थर मिला, जिस पर अजीब लिपि में कुछ अंकित था। जैसे ही उस पत्थर को छुआ गया, महल की दीवारें हिलने लगीं, हवा अचानक भारी हो गई और वही डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी। तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब देखो, मैं कैसे लौटता हूं। अचानक पूरा महल अंधकार में डूब गया। महल के सैनिक और विद्वान इधर-उधर भागने लगे, लेकिन विक्रम सिंह शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने पिता की सीख को याद किया। अंधकार का अंत भय से नहीं, बल्कि प्रकाश से होता है। उन्होंने मंदिर की दिव्य अग्नि से एक मशाल जलाई और उस रहस्यमयी पत्थर को उसमें समर्पित कर दिया। जैसे ही पत्थर आग में गिरा, एक भयंकर चीख गूंजी, हवाएं तेजी से चलने लगीं और अंधकार धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। यह वह अंतिम निशान था जो दुष्ट साधु ने छोड़ा था। जैसे ही यह घटना समाप्त हुई, महल की दीवारें स्थिर हो गईं और एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैल गया। राजा आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने पुत्र की ओर देखा। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि विजयगढ़ का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। विक्रम सिंह मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने शपथ ली, मैं हर उस अंधकार को मिटाऊंगा जो इस भूमि पर छाएगा। इस प्रकार दुष्ट साधु का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। विजयगढ़ में अब केवल समृद्धि और प्रकाश का युग था और यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक कहानी जो यह सिखाती थी कि चाहे कितना भी बड़ा अंधकार क्यों न हो, सच्चाई और साहस का प्रकाश हमेशा विजयी होता है। समय बीतता गया और राजा विक्रम सिंह ने विजयगढ़ को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। राज्य में कभी न खत्म होने वाली समृद्धि थी, प्रजा खुशहाल थी और शांति हर कोने में थी। ऐसा लगने लगा था कि अब कोई बुरी शक्ति वापस नहीं आएगी। लेकिन अतीत की परछाइयां इतनी आसानी से नहीं मिटती। एक रात जब राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, अचानक उनकी नींद खुली। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो सामान्य नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जैसे ही वे फिर से सोने की कोशिश करने लगे, तभी एक धीमी आवाज गूंजी। तुम्हें क्या सच में लगता है कि यह खत्म हो गया? विक्रम सिंह झटके से उठ बैठे। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, सी, बल्कि उनके अपने भीतर से आ रही थी। उन्होंने शीशे में अपनी परछाई देखी और अचानक ही वह परछाई हिलने लगी, जैसे वह जीवित हो। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। तभी परछाई ने एक भयानक रूप धारण कर लिया, एक काली आकृति, जिसकी लाल जलती आंखें विक्रम को घूर रही थीं। मैं दुष्ट साधु नहीं हूं, आकृति फुसफुसाई, लेकिन मैं वही शक्ति हूं जिसने उसे जन्म दिया था। तुमने केवल एक साधु को हराया है, लेकिन जो उसे शक्ति देता था, वह अब भी जीवित है और मैं तुम्हारे रक्त में हूं। यह सुनकर विक्रम सिंह सन्न रह गए। क्या यह संभव था? क्या उनका ही अस्तित्व उस अंधकार से जुड़ा हुआ था, जिसे उनके पूर्वजों ने खत्म करने की कोशिश की थी? राजा ने तुरंत महल के सबसे ज्ञानी ऋषियों को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। ऋषियों ने गहन अध्ययन किया और अंततः उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। दुष्ट साधु की शक्तियां केवल बाहरी नहीं थीं। वे एक रक्त रेखा में समाहित थीं और यह शक्ति सदियों पहले विजयगढ़ के राजवंश से ही जुड़ी थी। राजा विक्रम सिंह ने यह सुनकर घोर चिंता में पड़ गए। क्या इसका मतलब यह है कि मैं स्वयं उस अंधकार का एक हिस्सा हूं? उन्होंने पूछा। ऋषियों ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, लेकिन जब भी कोई शक्ति नष्ट होती है, उसकी ऊर्जा कहीं न कहीं स्थानांतरित हो जाती है। आपने और आपके पूर्वजों ने उसे समाप्त किया, लेकिन उसका अंश अब भी किसी रूप में जीवित है और वह आपकी रक्त रेखा में प्रवेश कर चुका है। अब यह प्रश्न उठता था, क्या विक्रम सिंह इसे समाप्त कर सकते थे? या क्या वह स्वयं अपने भीतर छिपे अंधकार से हार जाएंगे?
महल में भय व्याप्त हो गया। राजा ने स्वयं को एकांतवास में डाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह अशेह अपने लोगों को नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंधकार उनके भीतर बढ़ने लगा। वे कभी-कभी खुद को भूल जाते, कभी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और कभी-कभी उन्हें अपने ही हाथों में कंपन महसूस होता। एक दिन जब वे शीशे में खुद को देख रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी परछाई उनसे अलग हो रही है। वह आकृति धीरे-धीरे आकार लेने लगी और विक्रम को अपनी ही आवाज सुनाई दी। तुम जितना अधिक मुझे दबाने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक परीक्षा थी, एक राजा और उसके भीतर छिपे अंधकार के बीच। क्या विक्रम सिंह स्वयं को बचा पाएंगे, या विजयगढ़ का सबसे उज्जवल राजा ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? महल के भीतर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थीं। राजा विक्रम सिंह का व्यवहार धीरे-धीरे बदलने लगा। कभी वे घंटों तक अकेले अपने कक्ष में बैठे रहते, तो कभी अनजाने में कुछ ऐसा कह देते, जो खुद उन्हें भी याद नहीं रहता। सबसे अधिक भयावह तब हुआ, जब एक दिन महल के दरबार में, जहां सभी मंत्री और सेनापति उपस्थित थे, राजा अचानक ठहर गए। उनकी आंखें क्षण भर के लिए लाल हो गईं और उनके होठों से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकली। अंधकार कभी मरता नहीं, वह केवल सो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर भयभीत निगाहों से देखा। राजा को तुरंत संभालकर उनके निजी कक्ष में ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वे चकित थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा था। राजा विक्रम सिंह को एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण बाधा नहीं थी। यह अंधकार अब उनके अपने भीतर था और इससे लड़ने के लिए उन्हें बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शक्ति पानी होगी। उन्होंने अपनी तलवार और राज्य का वैभव त्याग कर स्वयं को एकांत में तपस्या करने के लिए भेज दिया। विजयगढ़ के सबसे गूढ़ आश्रम में, जहां केवल ज्ञानी ऋषि ही प्रवेश कर सकते थे, राजा ने आत्ममंथन शुरू किया। उन्होंने स्वयं से युद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह उनका अपना ही परीक्षण था। रात के तीसरे पहर, जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था, विक्रम सिंह ने अपने भीतर की गहराई में प्रवेश किया। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी ध्यानावस्था में चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मन के भीतर झांकने की कोशिश की, उन्हें एक विशाल अंधकारमय कक्ष दिखाई दिया, जिसमें केवल एक आकृति खड़ी थी, उनकी खुद की परछाई। परछाई हंसने लगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि ध्यान से मुझे हरा दोगे? विक्रम सिंह ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन परछाई ने भी वैसी ही तलवार उठा ली। यह लड़ाई दो योद्धाओं की नहीं थी, यह एक ही आत्मा के दो हिस्सों के बीच का युद्ध था। एक पक्ष जो उजाले की ओर बढ़ना चाहता था, और दूसरा जो अंधकार में विलीन होना चाहता था। युद्ध चलता रहा। परछाई हर वार का जवाब वैसे ही देती, जैसे विक्रम सिंह हमला करते। धीरे धीरे विक्रम सिंह से मारे। विक्रम सिंह ने समझ लिया कि वे जितना अधिक लड़ने की कोशिश करेंगे, यह अंधकार उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और तभी उन्हें अपनी मां रानी सौम्या की कही बात याद आई। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, उसे प्रकाश में बदलना होता है। उन्होंने तलवार फेंक दी और अपनी परछाई की ओर कदम बढ़ाया। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। परछाई ठिठक गई। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, क्या तुम मुझसे डर गए? नहीं, विक्रम सिंह बोले। मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर उठा। परछाई तड़पने लगी। उसकी काली आकृति सफेद होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह विलीन हो गई। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सूरज की पहली किरणें आश्रम की दीवारों पर पड़ रही थीं। उनके चेहरे पर एक नई शांति थी। उन्होंने आखिरकार विजय प्राप्त कर ली थी, न केवल अपने राज्य के शत्रु पर, बल्कि अपने भीतर छिपे सबसे बड़े भय पर। महल लौटकर उन्होंने एक घोषणा की। सच्ची विजय केवल बाहरी लड़ाइयों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे प्रकाश में बदलने से होती है। उस दिन से विजयगढ़ में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां केवल तलवार की ताकत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्ची समझ का भी सम्मान किया जाने लगा। लेकिन क्या अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था, या वह किसी और समय, किसी और रूप में फिर लौटेगा? समय बीतता गया और विजयगढ़ अपनी समृद्धि की ऊंचाइयों को छूता रहा। राजा विक्रम सिंह का शासन न्यायप्रिय और शक्तिशाली था। प्रजा उनके शासन में सुखी थी, लेकिन एक रहस्य अब भी गहरे में छिपा था। क्या अंधकार वास्तव में समाप्त हो चुका था? कई वर्षों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के कुछ सेवकों ने दावा किया कि रात के समय किसी अदृश्य शक्ति की परछाई देखी जाती थी।
सैनिकों ने महसूस किया कि कभी-कभी हवा में अजीब सी सरसराहट होती थी, जैसे कोई धीरे-धीरे फुसफुसा रहा हो। एक रात, जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक में था, राजा विक्रम सिंह महल की ऊंची प्राचीर पर खड़े थे, अपने राज्य को निहार रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वे धीरे से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने दोबारा सामने देखा, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उनके सामने वही परछाई खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनके भीतर से निकली थी, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली लग रही थी। तुमने सोचा था कि यह अंत था, विक्रम? परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं केवल एक परीक्षा थी। असली खेल अब शुरू होगा। राजा विक्रम सिंह ने तलवार निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, परछाई ने हाथ उठाया और अचानक पूरी हवा ठंडी हो गई। महल के दीपक बुझने लगे, पक्षी अज्ञात भय से चीखने लगे और पूरा वातावरण भारी हो गया। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया था, परछाई फुसफुसाई, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि मेरा भी एक स्वामी है। यह सुनकर राजा का रक्त जमने लगा। क्या इसका मतलब यह था कि जो शक्ति सदियों से उनके वंश को प्रभावित कर रही थी, वह केवल एक दास थी? क्या इससे भी बड़ा और भयानक कोई शत्रु था जो अब तक छिपा हुआ था? विक्रम सिंह ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन परछाई केवल मुस्कुराई। अब यह तुम्हारे बस की बात नहीं, वह बोली, और अगले ही क्षण वह हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद राजा विक्रम सिंह का व्यवहार फिर से बदलने लगा। वे पहले से अधिक गहरे विचारों में डूबने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि विजयगढ़ का असली खतरा अभी टला नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद विद्वानों और योद्धाओं को बुलाया और राज्य के सबसे प्राचीन ग्रंथों को खंगालने का आदेश दिया। खोजबीन के दौरान एक भयानक रहस्य सामने आया, एक प्राचीन भविष्यवाणी जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। जब अंधकार पर विजय पाई जाएगी और फेनय वह पुनः जन्म लेगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होगा। एक ऐसा शत्रु उठेगा जो स्वयं मृत्यु से भी परे होगा, और यदि उसे रोका नहीं गया तो पूरा विश्व अंधकार में डूब जाएगा। राजा विक्रम सिंह का मन भारी हो गया। क्या इसका अर्थ यह था कि उनका राज्य ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व खतरे में था? उन्होंने निर्णय लिया, अब समय आ गया था कि वे अपने राज्य से बाहर जाकर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचें। वे जानते थे कि इस बार यह लड़ाई पहले से अधिक कठिन होगी और शायद इसका कोई अंत भी न हो। क्या विक्रम सिंह इस नए शत्रु का सामना कर पाएंगे? कौन है वह शक्ति जो मृत्यु से परे है? क्या विजयगढ़ का भविष्य सुरक्षित है? यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो केवल शुरुआत है। राजा विक्रम सिंह को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण संकट नहीं था। यह महज उनके राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे संसार पर एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। हाथ आस था। वे जानते थे कि यह युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मशक्ति से लड़ा जाएगा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों, विद्वानों और सिद्ध ऋषियों को बुलाया और उनसे परामर्श किया। बहुत खोजबीन और गहन अध्ययन के बाद उन्हें एक प्राचीन लिपि में लिखा एक रहस्योद्घाटन मिला। उसमें कहा गया था कि यह अंधकार किसी साधारण शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि यह स्वयं कालद्रोह नामक एक दैवीय शक्ति का हिस्सा था। कालद्रोह? राजा विक्रम सिंह ने आश्चर्य से पढ़ा। महल के सबसे वृद्ध ऋषि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, यह वह शक्ति है जो संतुलन को नष्ट करने के लिए जन्मी थी। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तब ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार अंधकार दोनों का संतुलन था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंधकार ने अपना संतुलन खो दिया और स्वयं को विस्तार देने की कोशिश करने लगा। तभी देवताओं ने उसे बांध दिया और उसे विभाजित कर दिया, ताकि वह पूर्ण रूप से जागृत न हो सके। राजा चिंतित हो उठे। तो क्या यह वही अंधकार है जिसे मेरे पूर्वजों ने रोका था? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं महाराज, वह केवल एक अंश था, लेकिन अब यह पूरी तरह जागने की कोशिश कर रहा है। और यदि यह जाग गया, तो न केवल विजयगढ़, बल्कि समस्त भूमि इसके प्रभाव में आ जाएगी। विक्रम सिंह को अब समझ में आ चुका था कि यह केवल एक पारिवारिक शाप नहीं था, बल्कि पूरे संसार के अस्तित्व के लिए एक चुनौती थी। लेकिन सवाल यह था कि कालद्रोह को जागने से कैसे रोका जाए। ऋषियों ने बताया कि इस शक्ति को रोकने के लिए 3 दिव्य रत्नों की आवश्यकता थी, जिन्हें त्रिदेव प्रकाश कहा जाता था। ये रत्न ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा से बने थे और इन्हें हजारों वर्ष पहले छिपा दिया गया था, ताकि कोई भी इनका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन ये रत्न कहाँ हैं?
राजा ने तुरंत पूछा। ऋषि ने लंबी सांस लेकर कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है महाराज। इन रत्नों को केवल वही व्यक्ति खोज सकता है जो अपनी आत्मा के सबसे गहरे सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन हर रत्न की रक्षा एक प्राचीन शक्ति कर रही है, जो इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंपने से पहले उसकी परीक्षा लेगी। और यदि कोई इस परीक्षा में असफल हुआ, तो वह केवल अपना जीवन ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा भी खो देगा। राजा विक्रम सिंह ने निश्चय कर लिया, मैं इस यात्रा पर जाऊंगा। यदि यह युद्ध मेरा प्रारब्ध है, तो मैं इसे समाप्त करके ही लौटूंगा। लेकिन समस्या यह थी कि यह यात्रा अकेले नहीं की जा सकती थी। उन्हें ऐसे योद्धाओं और ज्ञानी व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जो हर परिस्थिति में उनका साथ दे सकें। उन्होंने अपने सबसे योग्य योद्धाओं और बुद्धिमानों को चुना। महान तांत्रिक आचार्य वशिष्ठ, वीर योद्धा अर्जुन सेन और रहस्यमयी साध्वी कर्णिका, जो अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। और इस प्रकार विजयगढ़ के इतिहास की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो केवल उन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे संसार के भविष्य को निर्धारित करने वाली थी। लेकिन क्या विक्रम सिंह और उनके साथी इन रत्नों को खोज पाएंगे, या कालद्रोह पहले ही जाग जाएगा? यह तो केवल एक और अध्याय की शुरुआत थी। सच्ची परीक्षा तो अभी बाकी थी। साथ ही आचार्य वशिष्ठ, योद्धा अर्जुन सेन और रहस्यमयी साध्वी कर्णिका अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी खोज थी जिसमें न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक जागरूकता की भी परीक्षा ली जानी थी। पहला दिव्य रत्न, जिसे सूर्य मणि कहा जाता था, दक्षिण के अग्निधरा पर्वत में छिपा था। कहा जाता था कि यह रत्न स्वयं सूर्य के तेज से बना था और इसे केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता था जो अपने भीतर की अग्नि को संतुलित कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि यह रत्न एक प्राचीन अग्नि रक्षक की पहरेदारी में था। एक रहस्यमयी राक्षस जो स्वयं आग से बना था और जिसने सदियों से किसी को भी इस रत्न तक नहीं पहुंचने दिया था। जैसे ही वे अग्निधरा पर्वत के पास पहुंचे, हवा में असामान्य गर्मी महसूस होने लगी। चारों ओर तपिश थी और जमीन पर राख बिखरी हुई थी, जैसे वहां कोई प्राचीन युद्ध लड़ा गया हो। अचानक जमीन हिलने लगी और एक विशाल आग का गोला आकाश से टकराया। उसके बीच से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका शरीर धधकती लपटों से बना था। कौन हो तुम? राक्षस की गरजती आवाज गूंजी। किसे इस पवित्र भूमि पर आने का साहस हुआ? राजा विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, हम सूर्यमणि की खोज में आए हैं। हमें इसे प्राप्त करना है, ताकि कालद्रोह की शक्ति को रोका जा सके। राक्षस ठहाका मारकर हंसा। कालद्रोह? तुम समझते हो कि तुम उसे रोक सकते हो? मूर्ख मानव! यदि तुम इस रत्न को चाहते हो, तो पहले अग्नि की परीक्षा दो। केवल वही व्यक्ति इसे छू सकता है जो अग्नि से भय न खाए और उसे अपने भीतर धारण कर सके। यह सुनकर आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं है महाराज। यह आत्मा की अग्नि का परीक्षण है। यदि आपका हृदय पवित्र है और आपकी आत्मा सच्चाई से भरी है, तो यह अग्नि आपको नहीं जला सकेगी। लेकिन यदि आपके भीतर कोई भी भय या संदेह है, तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अग्नि की ओर कदम बढ़ाया, चारों ओर लपटें उठने लगीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अग्नि उन्हें छूने के बावजूद उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकी। उनकी आत्मा की दृढ़ता और निडरता ने उन्हें इस अग्नि से सुरक्षित रखा। अग्नि राक्षस ने यह देखा और उसकी आंखों में पहली बार सम्मान की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम योग्य हो, राजा विक्रम सिंह। सूर्यमणि अब तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, यह केवल पहला चरण था। आने वाली परीक्षाएं इससे भी कठिन होंगी। जैसे ही राजा ने सूर्यमणि को छुआ, वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और उनकी तलवार में समाहित हो गई। उनके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी, एक ऐसी ऊर्जा जो न केवल उनके शरीर, बल्कि उनकी आत्मा को भी सशक्त बना रही थी। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। एक ठंडी हंसी चारों ओर फैल गई। तुमने पहला रत्न प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अगले दो रत्न लेने दूंगा? यह आवाज कालद्रोह की थी। राजा विक्रम सिंह और उनके साथियों ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब और भी कठिन होने वाली थी। कालद्रोह अब जाग चुका था और वह उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने वाला था। क्या विक्रम सिंह और उनके साथी अगली परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे? क्या कालद्रोह उन्हें रोकने में सफल होगा?
सूर्यमणि प्राप्त करने के बाद विक्रम सिंह और उनके साथी अगले रत्न की खोज में निकल पड़े। चंद्रकण, जो उत्तर के श्वेतकांत वन में छिपा था। कहा जाता था कि यह रत्न चंद्रमा के शीतल प्रकाश से बना था और इसे केवल वही प्राप्त कर सकता था जो अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह स्वीकार कर सके। जैसे जैसे वे श्वेतकांत वन के पास पहुंचे, वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले सूर्यमणि की परीक्षा में चारों ओर आग की तपिश थी, यहां हर ओर शीतलता थी। पर यह शीतलता सामान्य नहीं थी। यह असहज करने वाली ठंड थी, जो हड्डियों तक को जमा सकती थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे सदियों से किसी अनजान भय के साए में खड़े हों। रास्ते में साध्वी कर्णिका ने कहा, यह स्थान केवल शारीरिक परीक्षा नहीं लेगा महाराज, यह हमारी आत्मा की सबसे गहरी परतों को खोलकर रख देगा। यहां हम अपने सबसे भयानक डर का सामना करेंगे। राजा विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हराया न जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया और उनके साथी उनकी आंखों के सामने गायब होने लगे। एक पल पहले तक अर्जुन सेन, वशिष्ठ और कर्णिका उनके साथ थे, लेकिन अब वे पूरी तरह अकेले खड़े थे। यह कोई सामान्य जंगल नहीं है, उन्होंने महसूस किया। तभी कोहरे के बीच से एक धीमी आवाज आई, किसी स्त्री की करुण पुकार। विक्रम, मेरे बेटे! राजा का हृदय धड़क उठा। यह आवाज उनकी दिवंगत मां रानी सौम्या की थी। उन्होंने चारों ओर देखा और कुछ दूरी पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उनकी मां सफेद वस्त्रों में, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने अंतिम बार देखी थी। मां, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। रानी सौम्या की आकृति ने धीरे से हाथ बढ़ाया। विक्रम, तुमने मुझे मरने दिया। तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। राजा पीछे हट गए। यह सच नहीं है। मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, जंगल की ठंड और बढ़ गई। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। उनके भीतर एक अजीब सा भय उमड़ने लगा। क्या सच में उनकी मां की मृत्यु उनकी गलती थी? क्या वह उन्हें बचा सकते थे? लेकिन तभी उनके भीतर की अग्नि जागी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ता से बोले, नहीं, यह सब एक छलावा है। मेरी मां मुझे दोष नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि जीवन और मृत्यु विधि के अधीन होते हैं। यह जंगल मेरी आत्मा को तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, एक जोरदार गर्जना हुई और रानी सौम्या की आकृति हवा में विलीन हो गई। कोहरा हटने लगा और अचानक जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला रत्न प्रकट हुआ। चंद्रकण। विक्रम सिंह ने इसे उठाया और एक शीतल ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित हो गई। उनके साथी भी वापस प्रकट हो गए, मानो वे कभी खोए ही नहीं थे। लेकिन तभी आसमान में एक अंधकारमय दरार उभरी। एक भयंकर परछाई वहां प्रकट हुई। कालद्रोह! उसकी गूंजती आवाज ही सी जंगल में गूंज उठी। बहुत अच्छा विक्रम, लेकिन अगली परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। तीसरा रत्न वह है जिसे सबसे कठिन समझा जाता है, कालमणि। और यह किसी स्थान पर नहीं, बल्कि समय के बंधन से परे छिपा है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं मृत्यु के द्वार तक जाना होगा। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह को एहसास हुआ कि यह यात्रा अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। क्या वे कालमणि को प्राप्त कर पाएंगे? और मृत्यु के द्वार तक जाने का अर्थ क्या होगा? सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। कालमणि की खोज मृत्यु के द्वार पर। राजा विक्रम सिंह, आचार्य वशिष्ठ, अर्जुन सेन और साध्वी कर्णिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सूर्यमणि और चंद्रकण की परीक्षाएं कठिन थीं, लेकिन कालमणि के बारे में सुनते ही सभी को महसूस हुआ कि यह परीक्षा पहले से कहीं अधिक भयानक होने वाली थी। आचार्य वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, कालमणि, यह कोई साधारण रत्न नहीं है महाराज। यह स्वयं समय और मृत्यु की सीमा पर स्थित है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें मृत्यु के द्वार तक जाना होगा। राजा ने गहरी सांस ली। लेकिन मृत्यु के द्वार तक जाने का क्या अर्थ है? साध्वी कर्णिका ने धीमे स्वर में कहा, इसका अर्थ है कि हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर सबसे पतला होता है। वह स्थान जहां आत्माएं भटकाई में हैं, जहां समय रुक जाता है और जहां स्वयं कालद्रोह की शक्ति सबसे अधिक प्रभावी होती है। अर्जुन सेन ने तलवार कसकर पकड़ ली। अगर यह हमारी अंतिम परीक्षा है, तो हमें जल्द ही निकलना चाहिए। लेकिन क्या कोई जानता है कि यह स्थान कहाँ है? आचार्य वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद कीं और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया।
कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, यह स्थान पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि हमें इसे अपने भीतर खोजना होगा। यह एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा है। हमें उस स्थान पर जाना होगा जिसे कालगर्त कहते हैं, जहां केवल वही जीवित रह सकता है जो मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। कालगर्त का प्रवेश द्वार। समूह ने एक प्राचीन मंदिर की ओर प्रस्थान किया, जो एक निर्जन घाटी के बीच स्थित था। यह मंदिर सदियों से बंद पड़ा था और कहा जाता था कि यहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। मंदिर के केंद्र में एक विशाल काले पत्थर का द्वार था, जिस पर श्मशान की राख लिपटी हुई थी। उसके ऊपर कुछ शब्द खुदे थे, जो जीवन से बंधा है वह यहां प्रवेश नहीं कर सकता। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही सत्य को देख सकता है। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यह द्वार तभी खुलेगा जब हम स्वयं को मृत्यु के लिए समर्पित करेंगे। यह सिरानेसी हमारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। राजा विक्रम सिंह ने बिना हिचकिचाए आगे बढ़कर कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने द्वार को स्पर्श किया, चारों ओर एक भयंकर कंपन हुआ। अचानक पूरी धरती घूमने लगी और सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक गहरे अंधेरे में गिर रहे हों। कालगर्त जीवन और मृत्यु के बीच जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक अजीब स्थान पर थे। यह न तो पूरी तरह अंधेरा था, न ही पूरी तरह उजाला। यहां न समय था, न दिशा। चारों ओर भटकी हुई आत्माएं घूम रही थीं और उनके करुण क्रंदन से हवा भारी हो रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ठास आई, तुम यहां क्यों आए हो जीवित मनुष्यों? सामने एक विशाल छायामयी आकृति प्रकट हुई। यह न पूरी तरह पुरुष थी, न स्त्री, न मनुष्य थी, न दानव। यह स्वयं मृत्यु का द्वारपाल था। कालमणि की खोज में, राजा विक्रम सिंह ने दृढ़ता से कहा। आकृति हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी पीड़ा थी। कालमणि केवल उसे दी जाती है जो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सके। क्या तुम तैयार हो मरने के लिए? राजा के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यदि मेरी मृत्यु इस संसार को कालद्रोह के अंधकार से बचा सकती है, तो मैं तैयार हूं। तभी अचानक वह आकृति उनके चारों ओर घूमने लगी। एक ठंडा स्पर्श उनकी आत्मा तक पहुंचा और वे अपने ही शरीर से बाहर आते हुए महसूस करने लगे। यदि तुम सच में मृत्यु को स्वीकार करते हो, तो यह लो। अचानक राजा विक्रम सिंह की हथेली में एक छोटा काला चमकता हुआ रत्न प्रकट हुआ, कालमणि। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे स्पर्श किया, पूरे काल गर्त में कंपन होने लगा। मूर्ख मानव, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से लेने दूंगा? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि कालद्रोह की थी। अंतिम युद्ध की शुरुआत। जैसे ही कालमणि राजा के हाथ में आई, एक विशाल शक्ति पूरे काल गर्त में गूंज उठी। कालद्रोह की छायाएं हर दिशा से उभरने लगीं और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल था। अब समय आ गया है विक्रम, कालद्रोह गरजा। मैं वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। यह मत सोचो कि यह रत्न तुम्हें मेरी हार दिला देगा। यह केवल तुम्हारा प्रारंभिक अंत है। राजा विक्रम सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली। तू कितना भी शक्तिशाली हो, कालद्रोह, लेकिन तू अंधकार है, और जहां अंधकार होता है, वहां प्रकाश भी होता है। मैं तुझे समाप्त करके ही लौटूंगा। कालद्रोह हंसा। तो आओ राजा, देखता हूं तुम कितना सह सकते हो। और इसी के साथ अंतिम युद्ध की शुरुआत हो गई। एक ऐसा युद्ध जो केवल एक राजा और एक दानव के बीच नहीं था, बल्कि यह प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, सत्य और भ्रम के बीच की अंतिम लड़ाई थी। क्या विक्रम सिंह कालद्रोह को हरा पाएंगे? क्या तीनों रत्न मिलकर इस प्राचीन अंधकार को समाप्त कर देंगे? या यह युद्ध केवल एक और विनाश की ओर ले जाएगा? अंतिम अध्याय अभी बाकी है। अंतिम युद्ध, कालद्रोह का विनाश या सृष्टि का अंत। कालद्रोह की हंसी पूरी कालगर्त में गूंज उठी। उसकी छाया विकराल होती जा रही थी और उसके चारों ओर से अंधकार की लहरें उठ रही थीं। हर लहर में वेदना थी, क्रोध था, विनाश था। लेकिन राजा विक्रम सिंह डरे नहीं। उनके हाथ में कालमणि चमक रही थी और उनकी तलवार सूर्यमणि और चंद्रकण के तेज से जगमगा रही थी। आचार्य वशिष्ठ, अर्जुन सेन और साध्वी कर्णिका ने राजा के पीछे खड़े होकर अपनी शक्ति एकत्रित की। आचार्य वशिष्ठ ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिससे हवा में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अर्जुन सेन ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध की मुद्रा में आ गए, जबकि साध्वी कर्णिका ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कालद्रोह ने गरज कर कहा, तुम्हें लगता है कि ये तुच्छ हथियार और मंत्र मुझे रोक सकते हैं? मैं स्वयं अंधकार का शाश्वत रूप हूं। तुम मेरी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसके साथ ही कालद्रोह ने अपना पहला आक्रमण किया। अंधकार की एक विशाल लहर राजा और उनके साथियों की ओर बढ़ी, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार उठाई और सूर्यमणि से निकली हुई तेजस्वी ज्वाला ने उस लहर को काट दिया। अंधकार कभी भी प्रकाश को निगल नहीं सकता, कालद्रोह, राजा गरजे। जब तक एक भी प्रकाश की किरण जीवित है, तब तक तेरा अंत निश्चित है। कालद्रोह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटकर आकाश में एक भीषण ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे पूरा कालगर्त कांपने लगा। धरती फटने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली हो। तभी साध्वी कर्णिका ने अपनी आंखें खोली। महाराज, अब समय आ गया है। तीनों रत्नों को मिलाकर अंतिम आघात करो। राजा विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और अपने भीतर की पूरी शक्ति को समेट लिया। सूर्यमणि, चंद्रकर्ण और कालमणि तीनों मिलकर उनकी तलवार में समाहित हो गए। उनकी तलवार अब केवल एक हथियार नहीं थी, यह सृष्टि की दिव्य शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। यह तुम्हारे अत्याचार का अंत है, कालद्रोह। राजा ने पूरी शक्ति से तलवार उठाई और कालद्रोह के हृदय पर सीधा वार किया। एक तेज विस्फोट हुआ, कालगर्त चटकने लगा और कालद्रोह की चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और उसकी छाया धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नहीं, यह असंभव है। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। मैं अमर हूं, मैं नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन राजा की तलवार ने अंतिम आघात किया और कालद्रोह पूरी तरह भस्म हो गया। अंधकार की जगह प्रकाश ने ले ली और कालगर्त की दीवारें ध्वस्त होने लगीं। यात्रा का अंत, एक नया युग। जैसे ही कालद्रोह समाप्त हुआ, राजा विक्रम सिंह और उनके साथी एक चमत्कारिक शक्ति से पुनः अपने संसार में लौट आए। वे अब विजयगढ़ के महल में खड़े थे, लेकिन कुछ बदला हुआ था। सूर्य पहले से अधिक तेजस्वी था। हवा में एक नई ताजगी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी दिशाओं से प्रसन्नता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। आचार्य वशिष्ठ ने धीरे से कहा, अंधकार पर विजय प्राप्त हो चुकी है महाराज। अब एक नए युग की शुरुआत होगी। राजा विक्रम सिंह ने आकाश की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, लेकिन सच्ची विजय यह नहीं कि हमने कालद्रोह को हराया, बल्कि यह कि हमने अपने भीतर के भय को पराजित किया। जब तक हम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखेंगे, कोई भी अंधकार हमें जीत नहीं सकता। विजयगढ़ के इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। यह केवल एक राजा की विजय नहीं थी, यह संपूर्ण मानवता की विजय थी। एक नया सूर्योदय विजय और उसके बाद, कालद्रोह के विनाश के बाद, विजयगढ़ में चारों ओर उल्लास का माहौल था। महल के प्रांगण में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने राजा विक्रम सिंह और उनके साथियों के सम्मान में दीप जलाए थे। हर गली, हर चौक पर उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन इस भव्यता के बीच राजा विक्रम सिंह एक अलग ही सोच में डूबे थे। महल की सबसे ऊंची बालकनी से वे दूर पहाड़ों की ओर देख रहे थे। सूर्य अब पहले से अधिक उज्जवल लग रहा था और हवाओं में एक नई ताजगी थी। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में अंधकार हमेशा के लिए मिट गया है? आचार्य वशिष्ठ उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, आपके मन में प्रश्न है महाराज। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, हमने कालद्रोह को समाप्त कर दिया, लेकिन क्या अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त हो सकता है? क्या यह संभव नहीं कि किसी न किसी रूप में यह फिर से जन्म ले? आचार्य वशिष्ठ ने आकाश की ओर देखा और फिर बोले, प्रकृति में प्रकाश और अंधकार दोनों आवश्यक हैं। जब तक जीवों के भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार रहेगा, अंधकार पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक लोग अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखेंगे, तब तक कोई भी कालद्रोह दोबारा जन्म लेकर संसार को अपने अधीन नहीं कर सकता। राजा विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। तब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को प्रकाश की ओर प्रेरित करें। यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि इसे ज्ञान और सत्य के बल पर जीता जाना चाहिए। नया युग और नई योजनाएं। अगले कुछ दिनों में राजा ने पूरे राज्य में सुधारों की योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि लोग अंधविश्वास और भय से मुक्त हो सकें। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा के लिए भी तैयार रहें। विजयगढ़ में एक विशाल ग्रंथालय की स्थापना की गई, जहां प्राचीन ज्ञान और इतिहास को संरक्षित किया गया। साध्वी कर्णिका को वहां की प्रमुख विदुषी नियुक्त किया गया, ताकि वे सत्य और आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन कर सकें। अर्जुन सेन को राज्य के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि वे राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें और भविष्य में किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए सेना को तैयार रख सकें। आचार्य वशिष्ठ ने पूरे राज्य में यात्रा करने का निर्णय लिया।
ताकि वे लोगों को नैतिकता और धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा सकें। क्या वास्तव में अंत आ गया है? राजा विक्रम सिंह ने सोचा कि उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ कहानियां कभी समाप्त नहीं होती। एक रात, जब पूरा महल शांत था, राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि हवा में कुछ असामान्य है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक उनकी मेज पर रखी कालमणि हल्की सी चमक उठी। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव था। कालद्रोह नष्ट हो चुका था, तो फिर यह शक्ति कहां से आ रही थी? उन्हें तुरंत आचार्य वशिष्ठ को बुलाने की इच्छा हुई, लेकिन तभी उनकी छाया लंबी होती चली गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आस आई। अंधकार कभी समाप्त नहीं होता, राजा विक्रम सिंह। यह केवल रूप बदलता है। राजा ने तलवार संभाली, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हवा में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। क्या यह किसी नए खतरे की आहट थी, या यह सिर्फ राजा का भ्रम था? अंधकार की परछाई एक नई चुनौती। राजा विक्रम सिंह की सांसें तेज हो गईं। कमरा ठंडा हो चुका था और घने अंधकार में केवल कालमणि की हल्की चमक रह गई थी। यह चमक अब पहले जैसी नहीं थी। यह एक चेतावनी थी। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी और सावधानी से कमरे में इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें एहसास हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी कमरे के कोने में परछाइयां आकार लेने लगीं। वे पहले धुएं जैसी थीं, लेकिन धीरे-धीरे उनमें एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, ऐसी चमक जो भय पैदा करती थी। अंधकार कभी नष्ट नहीं होता राजा, वह आकृति फिर से फुसफुसाई। तुमने कालद्रोह को हराया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली खेल अब शुरू हुआ है? राजा ने तलवार उठा ली। तुम कौन हो? परछाई हंसी। मेरा अस्तित्व नाम से परे है, लेकिन मैं वही हूं जो कालद्रोह के विनाश के बाद जन्मा है। मैं अंधकार की शेष बची हुई शक्ति हूं, जो अब एक नया रूप लेने वाली है। राजा के माथे पर पसीना छलक आया। तुम झूठ बोल रहे हो। कालद्रोह को हमने समाप्त कर दिया था। हाँ, तुमने उसे हराया, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि जब कोई महान शक्ति नष्ट होती है, तो उसकी ऊर्जा कहां जाती है? राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें अब समझ आ रहा था कि कालद्रोह की मृत्यु के साथ ही एक नया संकट जन्म ले चुका था। भोर की पहली किरण और एक नए युद्ध की आहट। अचानक महल के बाहर शंख ध्वनि गूंजी। सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, और जैसे ही प्रकाश परछाई पर पड़ा, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने फुसफुसाकर कहा, यह अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगा। राजा विक्रम सिंह कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रहे। उनकी मुट्ठियां अब भी तलवार की मूठ को जकड़े हुई थीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और शीघ्रता से महल के दरबार की ओर बढ़े। दरबार में आचार्य वशिष्ठ, अर्जुन सेन और साध्वी कर्णिका पहले से ही मौजूद थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। महाराज, हमने भी कुछ अजीब महसूस किया है, अर्जुन सेन बोले। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमारे राज्य के चारों ओर घूम रही है। साध्वी कर्णिका ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने ध्यान के दौरान एक अज्ञात ऊर्जा को महसूस किया। यह शक्ति कालद्रोह से अलग है, लेकिन उतनी ही भयानक। आचार्य वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, कालद्रोह भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसका अंधकार पूरी तरह नहीं गया। जब कोई बड़ा युद्ध समाप्त होता है, तो उसकी राख में नई चिंगारियां छिपी होती हैं। राजा विक्रम सिंह ने कालमणि को निकाला। वह अब भी मंद मंद चमक रही थी, मानो कोई संदेश देना चाह रही हो। हमें तैयार रहना होगा, राजा ने घोषणा की। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यह केवल एक नए युद्ध की शुरुआत है। अंधकार का पुनर्जन्म, एक नया युग या नया विनाश। उस रात जब पूरा राज्य सो रहा था, महल की सबसे ऊंची मीनार से एक छाया निकली। यह छाया अंधेरे में विलीन हो गई, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट थी। यह किसी और शक्ति को जगाने जा रही थी। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह के सामने एक दूत आया। उसकी आंखों में भय था। महाराज, उत्तर दिशा में एक नया किला प्रकट हुआ है, जो पहले वहां नहीं था, और उसके द्वार पर लिखा है, अंधकार कभी मरता नहीं, वह केवल नया जन्म लेता है। राजा विक्रम सिंह ने आकाश की ओर देखा। यह सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं थी। यह अंधकार और प्रकाश के बीच एक शाश्वत युद्ध था, और यह युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। क्या यह एक नए दुश्मन का उदय है? क्या कालद्रोह की शेष शक्ति ने
एक नए स्वरूप में जन्म लिया है। राजा विक्रम सिंह को अब किस भयानक सत्य का सामना करना पड़े? अज्ञात दुश्मन, अंधकार की नई चाल। राजा विक्रम सिंह ने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे उस रहस्यमयी किले के करीब पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। पेड़ सूख चुके थे, पक्षी उड़ चुके थे, और हवा में एक भयावह सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं इस स्थान को अस्वीकार कर रही हो। किला विशाल था, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि यह काला नहीं बल्कि सफेद था, एकदम चमकदार, जैसे किसी देवता का मंदिर। लेकिन राजा को यह सफेदी किसी छलावे की तरह महसूस हुई। यह कैसा अंधकार है जो प्रकाश का रूप धारण कर रहा है? अर्जुन सेन ने आशंका से पूछा। आचार्य वशिष्ठ ने अपनी माला को कसकर पकड़ा। यह सत्य का सबसे बड़ा विरोधाभास है, अर्जुन सेन। कभी कभी अंधकार प्रकाश का आवरण ओढ़कर आता है, ताकि वह हमें धोखा दे सके। किले के भीतर सत्य या भ्रम? राजा विक्रम सिंह ने सेना को किले के बाहर ही रुकने का आदेश दिया, और स्वयं अर्जुन सेन, साध्वी कर्णिका और आचार्य वशिष्ठ के साथ भीतर गए। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, वह अपने आप खुल गया। भीतर एक बड़ा कक्ष था, जो रोशनी से भरा हुआ था। चारों तरफ संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं, और फर्श पर स्वर्णिम पट्टिकाएं से जड़ी हुई थीं। क्या यह सच में कोई शत्रु का किला है? साध्वी कर्णिका ने संदेह से कहा। तभी सामने एक ऊंचे सिंहासन पर कोई आकृति प्रकट हुई। यह एक पुरुष था, लंबा, गौरवशाली और सौम्य। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, और वह एक दिव्य वस्त्र पहने था। स्वागत है, राजा विक्रम सिंह, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा चौंक गए। तुम कौन हो? पुरुष मुस्कुराया। मैं वह हूं जिसे तुमने जन्म दिया है। मैं वह हूं जो कालद्रोह की राख से पैदा हुआ है। लेकिन मैं अंधकार नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं। धोखा या नया सत्य? सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा की मुट्ठी तलवार की मूठ पर कस गई। अगर तुम प्रकाश हो, तो फिर यह सब रहस्य क्यों? यह किला अचानक कहां से आया? और तुम्हारा जन्म कालद्रोह की राख से कैसे हुआ? पुरुष धीरे से उठा और नीचे उतर आया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, फर्श पर उसकी छाया नहीं पड़ी। क्योंकि मैं केवल अंधकार का अवशेष नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड के संतुलन का नया रूप हूं। आचार्य वशिष्ठ ने शंका से कहा। संतुलन का नया रूप? हाँ, वह पुरुष बोला। जब तुमने कालद्रोह को समाप्त किया, तो केवल उसका बुरा हिस्सा मिटा। लेकिन हर शक्ति के दो पहलू होते हैं, एक विनाशक और एक सृजनकर्ता। मैं उसी शक्ति का दूसरा पहलू हूं, जो अब प्रकाश की ओर झुका है। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, तो मुझे भी अंधकार में धकेलने का प्रयास मत करो। क्योंकि यदि संतुलन बिगड़ा, तो ब्रह्मांड पुनः संकट में पड़ जाएगा। राजा विक्रम सिंह कुछ क्षणों तक सोचते रहे। क्या यह सच था? क्या वाकई हर अंधकार के पीछे एक छिपा हुआ प्रकाश भी होता है? या यह कोई नई साजिश थी? फैसला, विश्वास या संदेह? राजा ने गहरी सांस ली। यदि तुम प्रकाश हो, तो यह साबित करो। यदि तुम सच में इस संसार के संतुलन के लिए आवश्यक हो, तो हमें बताओ कि अगला संकट क्या है। पुरुष ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सी ज्वाला प्रकट हुई। न तो पूरी तरह प्रकाश थी, न ही पूरी तरह अंधकार। अगला संकट अभी नहीं आया है, उसने कहा, लेकिन वह आएगा। और तब तुम्हें यह तय करना होगा कि किसका साथ देना है, संपूर्ण प्रकाश या संतुलित शक्ति। राजा विक्रम सिंह के सामने अब सबसे कठिन प्रश्न था। क्या पूर्ण प्रकाश ही सही था, या संतुलन ही वास्तविक समाधान था? क्या राजा इस नए रहस्य को समझ पाएंगे, या यह कोई नई चाल है जो विजयगढ़ को एक नए संकट में डाल देगी? सत्य की परख, नया संकट या अवसर? राजा विक्रम सिंह के सामने खड़ा रहस्यमयी पुरुष अब भी शांत था। उसकी आंखों में कोई द्वेष या छलावा नहीं दिख रहा था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भ्रम था? आचार्य वशिष्ठ ने राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज, यह स्थिति जटिल है। यदि यह पुरुष वास्तव में संतुलन का प्रतीक है, तो इसे नष्ट करना स्वयं ब्रह्मांडीय नियमों के विरुद्ध होगा। लेकिन यदि यह कोई धोखा है, तो हमें सच तक पहुंचने की आवश्यकता है। राजा विक्रम सिंह ने पुरुष की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम सच में संतुलन का नया रूप हो, तो हमें यह बताओ कि भविष्य में क्या खतरा आने वाला है, और हमें क्यों विश्वास करना चाहिए कि तुम हमारा शत्रु नहीं हो। पुरुष हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली, और उसमें एक नीली लौ प्रकट हुई। मैं भविष्य नहीं देख सकता, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि हर शक्ति का उत्थान, अवसान और पतन तय होता है।
कालद्रोह का अंत हुआ, लेकिन उसकी शेष ऊर्जा ब्रह्मांड में बिखर गई है। यह ऊर्जा कहीं न कहीं पुनः इकट्ठा हो रही है। यदि इसे सही दिशा नहीं दी गई, तो यह फिर से विनाश का कारण बन सकती है। राजा की भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई नया शत्रु जन्म लेने वाला है? पुरुष ने धीरे से सिर हिलाया। शत्रु और मित्र केवल दृष्टिकोण की बातें हैं राजा। ऊर्जा स्वयं में न अच्छी होती है, न बुरी। यह केवल उन हाथों में निर्भर करती है जो इसे धारण करते हैं। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे, तो कोई और करेगा। और तब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। एक कठिन निर्णय शक्ति को अपनाना या त्यागना। साध्वी कर्णिका ने चिंतित होकर कहा, महाराज, यदि कालद्रोह की शेष ऊर्जा वास्तव में अब भी कहीं मौजूद है, तो हमें उसे खोजकर नियंत्रित करना होगा। अन्यथा कोई और इसका दुरुपयोग कर सकता है। अर्जुन सेन ने सहमति में सिर हिलाया। साध्वी जी ठीक कह रही हैं। हमें पता लगाना होगा कि वह शक्ति कहाँ है और उसे कौन नियंत्रित कर सकता है। राजा विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने उस पुरुष की आंखों में देखा। और तुम क्या चाहते हो? तुम इस शक्ति के साथ क्या करना चाहते हो? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनाओ। अगर तुम इसे नहीं अपनाते, तो इसे कोई और लेगा। और तब परिणाम क्या होगा, यह कहना कठिन होगा। राजा कुछ पलों तक मौन रहे। उन्होंने आचार्य वशिष्ठ की ओर देखा। आचार्य ने गंभीरता से कहा, शक्ति को त्यागना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना इसे गलत हाथों में देना। निर्णय आपको करना होगा महाराज।